हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रांजल। सभी का स्वागत करता हूं कि टॉप वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज भी दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो एनालिसिस को जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पे काम की होने वाली है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा या फिर आप यहाँ पे सिग्नल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptoval के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। सो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स के चार्ट जो कि हम हमेशा से लेते हैं। एंड जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि बिटकॉइन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा 58,500 के लेवल को ब्रेक करना। लेकिन अगर आज की बात करें तो बिटकॉइन ने अपना जो प्रीवियस कह सकते हैं जो हमारे पास लेवल था 57,000 का, जो मैंने आपको कल भी बताया था कि ये एक इसका लोकल रेजिस्टेंस है जो कि अगर ब्रेक नहीं होता है तो प्राइसेस स्टिल नीचे ड्रॉप कर सकते हैं। और ये प्राइसेस का जो ड्रॉपमेंट है कहीं ना कहीं वो कंटिन्यू रह सकता है अराउंड 53,000 टू 51,000। एंड अगर इसके साथ हम लोग बिटकॉइन को देखने की कोशिश करें तो कहीं ना कहीं हमें वही बियरिश पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर आप इसको थोड़ा सा एडजस्ट करके देखना चाहते हो आप इस लाइन को डेफिनेटली आगे पीछे कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको जो रिजल्ट्स हैं वो सेम ही मिलेंगे कि हम लोग बिटकॉइन के अंदर हमें एक राइजिंग चैनल देखने को मिल रहा है। एंड राइजिंग चैनल का एक सिंपल सा फॉर्मूला है कि अगर राइजिंग चैनल अपने नीचे वाली जो लाइन है इसको ब्रेक करता है तो कहीं ना कहीं अपने बॉटम एरिया जो कि 29,000 से 30,000 है इसको यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। तो ये चीज़ हमें थोड़ा सा ध्यान रखनी होगी। हालांकि यहाँ से अगर बाउंस आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा अपॉर्चुनिटी होगी हम लोगों को लॉन्ग करने के लिए, बट अभी तक मुझे कोई भी यहाँ पर रिवर्सल साइन ऐसा नहीं देखने को मिल रहा है जिससे कि हम लॉन्ग कर सकें। जैसे लास्ट टाइम अगर आप इस जगह की बात करें तो कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा बुलिश हो सकते थे। अगर आप वन डे के अकॉर्डिंग देखने की कोशिश करें तो आपको कुछ ना कुछ बुलिश सिम्टम्स मिल रहे थे, बट अभी तक यहाँ पे कोई ऐसा खास सिम्टम मिला नहीं है। और अगर मिलता भी है तो हमें करीबन 4 आवर या 1 आवर के हिसाब से देखना होगा कि मार्केट यहाँ पे अपने जो कह सकते हैं कि जो ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म में बनती है इसको यहाँ पे चेंजेस कर सकें। अगर ये दोनों चीज़ें यहाँ पे हो पाती हैं तो ही मार्केट ऊपर जा पाएगा, नहीं तो मार्केट अब अगर अपने इस वाले लेवल को ब्रेक कर देता है यानी कि यहाँ पे दोनों ही लेवल्स आ जाते हैं। अगर आप इस लेवल के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं तो मैं इसको येलो कलर में कर देता हूँ। तो ये वाला लेवल आपका होता है 53,000 का, और ये वाला जो भी लाइन का लेवल है ये भी ऑलमोस्ट 53,000 के एरिया के आसपास है। तो अगर मार्केट यहाँ से ड्रॉप करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट का मिड लेवल 43,000 और बॉटम लेवल कहीं ना कहीं 29,800 या फिर 30,000 का लेवल यहाँ पे हो सकता है। बट आगे जैसे जैसे और डेटा आएगा वैसे वैसे चेंजेस इसके अंदर होने लगेंगे। बट अभी की कंडीशन तो यह है कि अगर मार्केट यहाँ पे फॉल कर जाता है देन मार्केट के लिए सिनारियो थोड़ा सा बियरिश यहाँ पे हो सकता है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम ठीक ठाक सा है। अगर हम लोग वन डे के हिसाब से इंडिकेटर्स को देखने की कोशिश करते हैं तो RSI स्टिल इस जगह पे है, और अगर RSI इसको 52 के नीचे ब्रेक करता है तो आप सभी को पता है कि जो पेनेंट है वो आराम से अपनी हाइट को नीचे ले आएगा और कहीं ना कहीं जो प्राइसेस हैं वो कंसोलिडेट उस टाइम पे होने वाले हैं। मैकडी की अगर बात करें तो मैकडी डेली टाइम फ्रेम में हम लोगों को वैसे बेरिश देखने को मिल रहा है, और अगर इसका क्रॉस ओवर कल तक हो जाता है तो मे भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट के अंदर हमें शॉर्ट टर्म करेक्शन देखने को मिल सकते हैं। और ये करेक्शन अगर मार्केट में प्योर तरीके से हो जाता है तो हम लोग ये चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये टोटल करेक्शन अगर यहाँ तक होगा तो 52%, और अगर इधर तक भी होता है तो लगभग 30% के आसपास की इसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बन सकती है। वहीं पे बात करते हैं CME फ्यूचर चार्ट्स के बारे में। तो CME फ्यूचर चार्ट में भी आपको सिमिलर ही चीज़ देखने को मिलेगी। अभी तो ज़्यादा कुछ खास चेंजेस है नहीं, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ पूरे को। तो हम अभी नॉर्मली यही चीज़ देख सकते हैं कि जो प्राइजेस हैं कहीं ना कहीं वो 53,000 के आसपास अभी सपोर्ट अपना क्रिएट कर रहे हैं, और इसको अगर ब्रेक करते हैं तो अगला जो सपोर्टिव लेवल हमें मिल सकता है फिर वो 44,000 के आसपास बिटकॉइन में यहाँ पे हो सकता है। और वहीं पे अगर हम लोग बिटकॉइन की डोमिनेंस की बात करते हैं तो डोमिनेंस कहीं ना कहीं फॉल कर रही है। जैसे कि कल मैंने ये वाला एक लेवल आपको लगा के बताया था कि ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट लेवल यहाँ पे हो सकता है ये वाला। तो यहाँ से जो प्राइसेस है वो हिट करके वापस से प्राइसेस नीचे की तरफ ड्रॉप कर गए। प्राइसेस तो नहीं कहेंगे पर डोमिनेंस है जो कि ड्रॉप करी, और इसके ड्रॉप होने का मतलब है कि बिटकॉइन के अंदर से कहीं ना कहीं जो पैसा है वो बाहर निकला है, और अगर ये कंटिन्यू ड्रॉप करती है तो 60% के आसपास भी हिट कर सकती है। और ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है बिटकॉइन के लिए, क्योंकि अगर बिटकॉइन इस लाइन को तोड़ देता है तो कहीं ना कहीं हमें एक अर्थ सीजन तो देखने को मिलेगा, बट मे भी पॉसिबल है कि बिटकॉइन के अंदर एक हैवी करेक्शन जो अभी हमने देखा था वो पॉसिबल हो सकता है। फिलहाल में बुलिश सिनेरियो तभी बन सकता है जब यहाँ पे जो डोमिनेंस है वो कैसे भी करके 63 के ऊपर आना स्टार्ट करें, ताकि हम लोगों को एक नया मोमेंटम मिल सके और वापस से प्राइजेस पॉसिबली 73 तक यहाँ पे जा सके।
बट जैसे मैंने हमेशा कहा कि आप ट्रेंड के साथ चलो, ट्रेंड आपका फ्रेंड है और ट्रेंड अभी आपको यही कह रहा है कि ट्रेंड थोड़ा सा डाउनवर्ड की तरफ है। बाकी और कंफर्मेशन मिलता है तो मैं आपको अपडेट यहाँ पे कर दूंगा। नेक्स्ट दोस्तों अगर यहाँ पे बात करते हैं अल्टकॉइन की डोमिनेंस के बारे में, तो अल्टकॉइन की डोमिनेंस परफेक्टली यहाँ पे चल रही है, इसमें भी कोई भी चेंजेस ऐसे नहीं हुए हैं। और अगर इसकी डोमिनेंस की बात करें तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ से शूटअप लेने की कोशिश कर रहा है, जो कि 12.34 तक ले सकता है। तो अभी इसके लिए जो लोकल आप कह सकते हैं रेजिस्टेंस हमें मिलेगा वो है यहाँ पे 11.7, और जैसे ही ब्रेक होता है मार्केट 12.35 तक यहाँ पे मोमेंटम ले लेगा। और अगर ये मार्केट इसी तरह मोमेंटम लेता है तो ये आप लिए एज अ बुल फ्लैग भी काम कर सकता है फ्यूचर के अंदर। और बुल फ्लैग की हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो 15.90 का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। या फिर अगर आप इस वाली पूरी रिकवरी की बात करते हैं, जो कि हम कह सकते हैं कि वी शेप रिकवरी है, और यहाँ से अगर मार्केट को मोमेंटम देखा जाए तो कहीं ना कहीं मार्केट का मोमेंटम अराउंड 15.93 तक यहाँ पे हिट कर सकता है। तो ये कुछ लेवल्स हैं जिनके ऊपर आप ध्यान रख सकते हो। बट अभी इंपॉर्टेंट है कि हम लोगों को ये वाला लेवल पहले ब्रेक करता हुआ मिले। अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होगा तो फिर से डोमिनेंस थोड़ा गिर सकती है, और या फिर साइडवेज में मार्केट यहाँ पे अल्ट्स का भी जा सकता है। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों इथेरियम, जिसमें सेम प्रोबेबिलिटी है। अभी फिलहाल में हमारे पास जो लेवल है वो है 1711 से लेके अराउंड $1684 का। और अगर मार्केट इसके ऊपर तैर रहा है या फिर ऊपर रहता है तो आप लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हो। बट मैं वेट करूंगा इस वाली ट्रेंड लाइन के ब्रेक होने का। जब भी ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है हमें एक लॉन्ग पोजीशन मिल जाएगी। अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक नहीं होती है तो मार्केट कहीं ना कहीं फोर्सफुली इसको नीचे की तरफ ब्रेक यहाँ पे कर सकता है, क्योंकि अगर आप इस सिमिलर लाइन को यूज़ करते हैं इस पोजीशन से तो मार्केट जो है वो इसको ब्रेक कर चुका, कहीं ना कहीं बेयरिश रिट्रेसमेंट ले रहा है, जिसका कंफर्मेशन हमें इस लेवल के ब्रेक के बाद मिल जाएगा। बट अगर यहाँ से कोई भी बुलिश सिनेरियो बनता है तो मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक यहाँ से करके अपना जो टारगेट है 2K का उसको यहाँ पे हिट कर सकता है। इंडिकेटर्स वाइज बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है, तो इसमें भी कुछ खास नहीं है। यहाँ पे कल उम्मीद थी कि मार्केट इसको क्रॉस ओवर कर लेगा, बट वापस से प्राइसेस नीचे की तरफ गए हैं, ये आप कह सकते हैं मैगडी में। तो हमें थोड़ा सा वेट करके देखना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या ब्रेकआउट मिलता है। बट अपर लेवल पे अगर हमें 1820 के ऊपर ब्रेक मिल पाता है देन डेफिनेटली हम लोग $2000 का यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइटकॉइन, जो कि स्टिल अभी भी इसी लाइन के अंदर फंसा है। तो जैसे मैंने कल भी बताया था कि अगर लाइटकॉइन में हमें $205 के ऊपर ब्रेकआउट मिल पाता है तो ही हम लोग यहाँ पे लॉन्ग के ट्रेड को फोकस करेंगे, जो कि $247 से $250 को यहाँ पे टेस्ट कर सकता है। और अभी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है $190 का। अगर ये ब्रेक हुआ तो प्राइसेस कहीं ना कहीं 167 तक ड्रॉप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों चेनलिंक, जिसमें मैंने आपको कल दोनों सिनेरियो बताया था। एक बताया था कि ये ब्रॉडगेज पैटर्न है, जो कि बेसिकली एक बुलिश पैटर्न होता है, और यहाँ पे हमें कहीं ना कहीं एक असेंडिंग ट्रायंगल भी देखने को मिल रहा था, जिस दोनों के कॉम्बिनेशन में क्योंकि प्राइसेस के ऊपर स्टडी है तो प्राइसेस में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिला है। बट अब ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि ये जो कैंडल है कैसे भी करके ऊपर क्लोजिंग करे 29.9 या $30 पे, ताकि जो आगे का टारगेट है $32 का उसको हम लोग टेस्ट कर सकें। क्योंकि अगर ये क्लोजिंग नहीं हो पाती है इसके ऊपर तो कहीं ना कहीं मार्केट में वापस से प्राइस के ड्रॉप करने के चांसेस बन सकते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि प्राइसेस के ऊपर होल्ड करें और कहीं ना कहीं प्राइसेस 32 को यहाँ पे टेस्ट करें, और उसके बाद जो ब्रेकआउट मिलेगा फिर आप 36 to $40 लेके यहाँ पे चल सकते हैं। इंडिकेटर में देखा जाए तो मैगडीज का बुलिश है, सॉरी RSI बुलिश है, मैगडी पे यहाँ पे बुलिश हो गया है। तो अभी के हिसाब से आप देखें तो शॉर्ट टर्म हमें बुलिशनेस मिल सकती है अराउंड $32 तक। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बाइनेंस कॉइन, जो कि नीचे तो नहीं गिरा है बट साइड में यहाँ पे चले जा रहा है, जो बेसिकली थोड़ा रिस्की फैक्टर भी हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो इसका सपोर्टिव लेवल है उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बन गया है। लेकिन मैंने आपको प्रीवियसली भी कहा था कि हमें वेट करना होगा एटलीस्ट यहाँ पे $260 के ब्रेक होने का। अगर ये ब्रेक होता है तो प्राइसेस ऊपर बढ़ सकते हैं, अगर नहीं होता तो नीचे का लेवल 247 का है, जिसका हम लोग ऑलरेडी वेट यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों XRP, जिसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया और वापस से प्राइसेस नीचे आए। लेकिन वापस से जो XRP है वो कहीं ना कहीं एक तैयारी कर रहा है यहाँ पे एक पैनेट बनाने की, और अगर ये पैनेट का ब्रेकआउट 0.47600 पे मिलता है तो आप ये चीज़ मान के चलो कि जितनी इसकी हाइट थी उतना टारगेट आप फिर से रख सकते हो, जो कि 0.52 के आसपास यहाँ पे होने वाला है। नीचे गिरेगा तो इनवैलिडेशन जोन हमारे पास 0.44900 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। बाकी अगर आप XRP को देखें तो कहीं ना कहीं XRP यहाँ पर एक बड़ा सा पैनेट भी फॉर्म कर रहा है। अगर मैं इस पूरे ड्राइंग को यहाँ पे रिमूव कर दूँ तो आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी कि XRP कहीं ना कहीं इस तरीके का एक पैनेट फॉर्म करने की कोशिश कर रहा है, और अगर ये पैनेट प्रॉपर तरीके से फॉर्म हो रहा है या सिमेट्रिकल ट्रायंगल आप कहना चाहते हो तो मार्केट का ब्रेक थ्रू यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। क्योंकि कहीं ना कहीं मार्केट में आप देखेंगे तो इस तरीके का एक डाउन फॉर्मेशन यहाँ पे आ रहा है, और अगर ये फॉर्मेशन यहाँ पे होता है तो करीबन जितनी इसकी हाइट है उस पर XRP यहाँ पे पुश करके $1.1 तक हिट यहाँ पे कर सकता है। बट
अभी मत जाना, अभी कुछ भी नहीं है, अभी पहले वेट करना होगा कि यहाँ पर इंटरनली हमें क्या क्या चीज़ें देखने को मिलती है XRP की तरफ से। इंडिकेटर्स की बात करें तो 4 आवर में तो इतना कुछ खास नहीं है। अगर वन डे के हिसाब से बात करते हैं तो मे बी पॉसिबिलिटी यहाँ पे थोड़ा सा मोमेंटम मिल जाए हमें, क्योंकि कहीं ना कहीं मैकडी ऊपर आने की कोशिश इस पोजीशन पे कर रहा है। तो आप इस एरिया पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हो, और अगर यहाँ पे हमें कोई भी ब्रेकआउट या कुछ भी मिलता है देन डेफिनेटली हम लोग XRP को ट्रेड कर सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों नियो। एंड फाइनली जो नियो है इसके अंदर ब्रेकआउट यहाँ पे आ चुका है, जो कि हम बहुत टाइम से बात कर रहे थे कि अगर नियो यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं देता है तो चांसेस है कि एक बार फिर से 37 टेस्ट करेगा। फिलहाल में यहाँ पे ब्रेकआउट मिल गया जो हमने एक्सपेक्ट करा था उसी तरीके से, और अगर ये प्राइसेस ऊपर जाते हैं तो स्टिल हमारा टारगेट $54 का है, जो कि यहाँ पे प्रॉपर तरीके से जाने वाला है। एंड एक चीज़ बता दूँ कि इसकी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ है, कुछ मेन टेस्टनेट आने वाले हैं जिस पर मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि क्या चीज़ें इसके साथ हो रही हैं, तो उससे आपको और ज़्यादा अच्छा आइडिया लग जाएगा। बट ये चीज़ मान के चलो कि अभी शॉर्ट टर्म में अगर आपको कॉइन देखना है तो नियो एक अच्छी चॉइस हो सकती है। और जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हमें मिलती है अराउंड डेली क्लोजिंग 44.8 के अबाव, तो मार्केट कहीं ना कहीं बुलिश होकर $54 तक यहाँ पे ट्रेड कर सकता है। बाकी इंडिकेटर्स तो बुलिश ही हो जाएंगे क्योंकि प्राइस ऊपर है, तो इसमें तो कोई दूसरा सेंस नहीं बनेगा। नेक्स्ट कॉइन की बात करें तो यह है डॉट, और डॉट फंसा हुआ है साइडवेज के अंदर, तो वेट करना पड़ेगा। फिलहाल में जो अभी लेवल है वो हमारे पास यही वाला है इस पोजिशन पे, तो लगभग अगर 33.6 के आसपास मार्केट होल्ड करता है तो कहीं ना कहीं मार्केट यहाँ पे $42 को टेस्ट करने जा सकता है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे कॉइन की अगर बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन कैश। जैसे मैंने कल भी बताया था कि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर प्राइसेस इस वाली लाइन के ऊपर आके होवर करते हैं तो कहीं ना कहीं प्राइसेस $740 के आसपास जाके टेस्ट कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पे हमें वेट करना होगा कि यहाँ पे प्राइसेस क्या कर रहे हैं। अगर प्राइसेस ने इसको कैसे भी करके $504 का यहाँ पे ब्रेक कर देती है देन प्राइसेस जो है वो सडनली नीचे गिर सकते हैं $430 तक। और अगर प्राइसेस यहाँ पे होल्ड करते हैं, क्योंकि ये सारा डिपेंड होगा बिटकॉइन के ऊपर, अगर बिटकॉइन शफल करके नीचे आ जाता है देन कहीं ना कहीं बिटकॉइन कैश भी थोड़ा सा क्रैश कर सकता है, और ये वाला जो एरिया है ये इनवैलिड यहाँ पे हो जाएगा। बट अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो ऑक्यूर होता है जहाँ पे प्राइसेस में सडन जंप और वापस इस लाइन के ऊपर प्राइस ट्रेड हो, तो डेफिनेटली हम टारगेट $740 का देखिए आराम से यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बैंड, जिसका ब्रेकआउट फाइनली आ चुका है। आप चाहे यहाँ से भी इसको देख सकते हो, और अगर आप चाहो तो इसको नीचे से भी इस तरह लाइन लगा सकते हो, सेम लाइक लिंक। और अगर आप नियो की तरह देखना चाहो और इसका ब्रेकआउट अगर अभी हमें मिल जाता है अराउंड $14.8 के ऊपर, तो कहीं ना कहीं टारगेट आप $20.5 तक लेके ईजिली यहाँ पे चल सकते हो। तो अभी आप वेट कर सकते हो। बेसिकली ये भी एक ब्रेकआउट है जिसको ट्रेड करना है वो कर सकता है, जिसमें कि रिस्क लगभग 12% के आसपास रहेगा, और ब्रेक के बाद थोड़ा रिस्क कम हो सकता है। बट कहीं ना कहीं जो एक पैटर्न के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पर कि अगर आप इसको असेंडिंग ट्रायंगल भी देख रहे हैं तो इतनी जितनी ही इसकी हाइट है उसके बाद अगर ये ब्रेक करता है तो लगभग $18.7 तक मार्केट यहाँ पे हिट कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों हमारा जो लास्ट कॉइन है वो है दोस्तों आडा। और आडा में कल आपको पता होगा मैंने बताया था कि एक बुलिश सिनेरियो यहाँ पे बन रहा है जिसके अंदर कि मार्केट इसको ब्रेक थ्रू कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ सपोर्ट है, और अगर मार्केट यहाँ से बाउंस करेगा तो एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। और ऑलरेडी उसके कुछ आवर्स के बाद से ही आडा ने कम से कम 25% का मोमेंटम यहाँ पे दिया है। तो मैं आपको कह सकता हूँ कि यस आडा का ब्रेक थ्रू हो गया, और जो हमारा इंपॉर्टेंट लेवल था उसके ऊपर आडा यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। इस लाइन को मैं रिमूव कर देता हूँ। तो ये जो लेवल है अगर आडा आप यहाँ पे होल्ड करता है तो आडा के बहुत ईजी है 1.48 को टेस्ट करना, इवन दैट इससे भी हाई यहाँ पे जाना। अब आडा बेसिकली उस टाइम पे बाउंस क्यों हुआ था, क्योंकि कॉइन बेस पे इसकी आई थिंक लिस्टिंग का कुछ न्यूज़ेस आई थी, तो कॉइन बेस ने इसकी आई थिंक लिस्टिंग या कुछ चीज़ें चालू करी थी, मुझे कंफर्म याद नहीं है। तो उसकी वजह से अच्छे खासे कॉइन बेस की जो यूजर्स आप समझ सकते हो कि फिर चीज़ें एक्वायर हुई, कहीं ना कहीं वॉल्यूम इसके अंदर बढ़ा था। बट ये चीज़ें हम लोगों ने पहले ही टीए से पता कर रखी थी कि मार्केट अभी फॉलिंग वेज में है, और अगर ये ब्रेक करता है इस पोजीशन से अपसाइड में तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलने वाला है। तो बेसिकली चीज़ें सिंपल है, आप जितना सिंपल चीज़ों को बना के करोगे उतना आराम से यहाँ पे ट्रेड भी आप कर पाओगे। तो बस दोस्तों सारे के सारे जो हमारे कॉइन से कवर हो चुके हैं। अब चलते हैं सीधे अपनी न्यूज़ पे। सबसे पहले दोस्तों जो न्यूज़ आ रही है दोस्तों वो आ रही है पे बिटमैक्स के सीईओ की तरफ से, जो कि है आर्थर हेस, और बेसिकली वहाँ पे सरेंडर करने वाले हैं यूएस लॉ इन्फोर्समेंट को अगले महीने इस जगह पे। तो बात करें तो इनके ऊपर बहुत सारे एलिगेशंस लगाए गए, जैसे कि अगर बात करते हैं इस एलिगेशन के अंदर तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर केस जो चल रहा है वो एलिगेट वॉल्यूशन ऑफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और रेगुलेशन का चल रहा है, जहाँ पे कि फिलहाल में इन्होंने हवाई के कोर्ट के अंदर 10 मिलियन की एक बेल भी यहाँ पे सैंक्शन करी है। बट देखते हैं कि वो यहाँ पे सैंक्शन हो पाती है या फिर नहीं हो पाती है, और ये पूरा इनका एक पेज है जहाँ पे कि आप इस चीज़ को देख सकते हो जहाँ पे कि इसमें हुई है। तो पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये जाके नेक्स्ट मंथ यूएस इन्फोर्समेंट को मतलब अपने आप को अरेस्ट कर मतलब सरेंडर कर देंगे। और आई थिंक अभी इनका बिटमैक्स से इतना कोई लेना देना नहीं है, जहाँ तक मेरे को याद था लास्ट टाइम जब इन्होंने आई थिंक अपनी पोजीशन छोड़ दी थी, तो मे भी शायद ये चेंज हो सकती है। और अभी फिलहाल में ये यहाँ पे सिंगापुर के अंदर है,
तो देखने की किस तरीके से क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन अगर ये अभी भी सीओए में थोड़ा सा कंफर्म इस चीज़ को कर लूँगा, तो आप ये चीज़ मान के चलो कि कहीं न कहीं मार्केट पे थोड़ा-सा इम्पैक्ट इस न्यूज़ का आ सकता है नेगेटिव वाइज़ भी। तो ये चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे जो खबर आ रही है दोस्तों, वो आ रही है जेपी मॉर्गन की तरफ से। जेपी मॉर्गन ने दोस्तों यहाँ पे एक आप कह सकते हो उनकी एक रिसर्च है जो कि निकल के आई है, जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो ज़्यादा बिटकॉइन खरीद रहे हैं एज़ कम्पेयर टू इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर। हम सभी के अंदर ये चीज़ का डर रहता है कि यार इंस्टीट्यूशन का बहुत सारा माल ना बटोर लें, बहुत सारी चीज़ें ना कर लें और कहीं न कहीं मार्केट को मैनिपुलेट ना करें। लेकिन इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो जो रिटेल इन्वेस्टर है उन्होंने अभी तक यहाँ पे जो परचेस करे हैं वो 1,87,000 बिटकॉइन करें इस पूरे आप ईयर में कह लो या फिर ऐसे, जो कि क्वार्टर था जहाँ पे पेपाल और स्क्वायर से ये चीज़ें बाय करी गई। ये सिर्फ 2 चीज़ों के आंकड़े हैं, बाकी नहीं है अभी तक। और अगर इसके अलावा इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उन्होंने 1,73,000 बिटकॉइन करे हैं पिछले क्वार्टर के सेम पीरियड के अंदर। तो एक चीज़ तो यहाँ पे समझ आ रही है कि कहीं ना कहीं रिटेलर्स बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और अभी अगर ये $1,400 का सिमुलेशन पैकेजेस आता है तो और ज़्यादा हेल्प इस चीज़ में यहाँ पे हो जाएगी। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है क्रैकन की तरफ से। क्रैकन के जितने भी दोस्तों यहाँ पे यूजर्स हैं उन्होंने कहीं ना कहीं जो इथेरियम की स्टेकिंग है उसमें यहाँ पे बहुत बड़ा एक माइलस्टोन अचीव करा है, क्योंकि हाफ से ज़्यादा इनका जो $1 मिलियन है वो कहीं ना कहीं इथेरियम के अंदर स्टेक है। हम सभी को पता था जब इथेरियम ने POW से POS के ऊपर जाने की बात कही थी तो उस टाइम पे उसने कहा था कि लगभग हमें 5 लाख इथेरियम चाहिए उनके स्टेक के लिए ताकि हम इसको आगे बढ़ा पाएँ। और कहीं ना कहीं अगर बात करें तो USA बेस्ड जो एक्सचेंज है क्रैकन, इसके यूजर्स यहाँ पे 500,000 से भी ज़्यादा यहाँ पे स्टेक कर रखा है। और अगर अभी की बात करें तो 5 लाख से ज़्यादा इथेरियम इन्होंने यहाँ पे स्टेक कर दिए। तो 5,01,300 इथेरियम अभी तक यहाँ पर इन्होंने आप कह सकते हैं कि इसमें कर चुके हैं। और यहाँ पे जो बात करी गई थी वो थी कि 16,338 पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए और करीबन 5,24,288 इथेरियम यहाँ पे होने चाहिए जो कि इसके अंदर स्टेक होंगे, तो आप कर सकते हो। बाकी जो इंडिविजुअल करना चाहते हैं वो 32 इथेरियम अगर आपके पास है तो आप डायरेक्टली कर सकते हो। जो नहीं कर सकते वो कहीं ना कहीं एक्सचेंजेस के पूल के थ्रू भी यहाँ पे जा सकते हैं। तो ये चीज़ें थी और इथेरियम का नेटवर्क स्ट्रॉन्ग होते जा रहा है दिन ब दिन। एंड जो अपडेट्स आने वाली है उसमें चाहे बर्लिन हार्ड फोर्क हो या लंदन फोर्क हार्ड फोर्क, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। बट जो ये बिटकॉइन का करेक्शन है अगर ये भी मार्च या अप्रैल में थोड़ा करेक्ट हो जाता है तो हम लोगों के लिए एक बेटर चीज़ यहाँ पे हो सकती है। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है पोल्का डॉट की तरफ से। और पोल्का डॉट में दोस्तों अगर हम बात करें तो इंटीग्रेशन हुआ है और इंटीग्रेशन के साथ अगर हम बात करें तो रैन, ओशन और सेलर ये 3 प्रोजेक्ट्स हैं जो कि यहाँ पे इंटीग्रेट कर रहे हैं और साथ ही साथ इन्हीं प्रोजेक्ट्स के अंदर रैली भी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम बात करते हैं तीनों प्रोजेक्ट का तो ये क्रॉस चेन फैसिलिटीज और इंटरप्रोटी को यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। और हम सभी को पता है कि इथेरियम के ऊपर कितनी ज़्यादा इश्यूज इनको फेस करने को पड़ रहे थे। तो ये लोग अभी यहाँ पे आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पोल्का डॉट के साथ आप इंटीग्रेशन यहाँ पे चीज़ों का कर रहे हैं। तो ये कहूँगा कि इन तीनों प्रोजेक्ट्स पे आप थोड़ा ध्यान दे सकते हो। ओशन अभी भी अंडर वैल्यू है, रैन भी अंडर वैल्यू है, सेलर थोड़ा सा ऊपर आ गया है, बट अगर बिटकॉइन पेयर में देखोगे तो भी ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। अगली दोस्तों पे जो खबर आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पे एक्सपायरी को लेकर, जो कि बिटकॉइन की एक्सपायरी यहाँ पे होने वाली 26 मार्च को, जो कि करीबन 6.1 बिलियन की। लास्ट जो एक्सपायरी हम लोगों ने जनवरी के अंदर देखी थी, फरवरी में भी हुई थी, लेकिन जो जनवरी में हमने एक्सपायरी यहाँ पे देखी थी वो लगभग 3.5 बिलियन की थी, जो कि अभी तक की सबसे बड़ी एक्सपायरी थी। और उसके बाद से सेकंड बड़ी एक्सपायरी अब है जो कि मार्च के अंदर यहाँ पे आ रही है। अब एक्सपायरी के अंदर बेसिकली कॉल और पुट होते हैं। अगर यहाँ पे हम लोग इस इमेज के अकॉर्डिंग देखें तो जो कॉल का इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा कम है एज कम्पेयर टू पुट। पुट का मतलब होता है जिन लोगों ने शॉर्ट करा होगा, कॉल का मतलब जो लोग लॉन्ग की पोजीशन जानना चाहते हैं। तो कॉल आप ऐसे समझ सकते हो कि अगर आपको लग रहा है कि बिटकॉइन $60,000 के ऊपर जाएगा तो आप कॉल कर सकते हो, और अगर आपको लग रहा है कि बिटकॉइन $44,000 के नीचे जाएगा तो आप पुट यहाँ पे कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो अभी जो पोटेंशियल जो ओपनिंग इंटरेस्ट था इसमें देखने को वो था यहाँ पे 60% का, जो कि पिछले अगर हम लोग जनवरी से कंपेयर करें तो जनवरी में सिर्फ और सिर्फ 36% का ओपन इंटरेस्ट इस पोजीशन पे आया था। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स है जो कि यहाँ पे बता रहे हैं। और मार्च 26 को जो बिटकॉइन एक्सपायर होंगे वहाँ पे 1,04,000 बिटकॉइन यहाँ पे एक्सपायर होने वाले हैं। तो एक चीज़ तो समझ लो कि मार्केट में कुछ ना कुछ तहलका हो सकता है 26 तारीख या उसके आसपास में। तो थोड़ा सा कॉशियस रहना, आप जो भी पोजीशन लेते हो स्टॉप लॉस मैंडेटरी लगाना, क्योंकि इससे ये तो नहीं पता पड़ पाएगा कि ये डायरेक्शन क्या होगा। लेकिन अगर हम लोग चार्ट वाइज देखें तो मार्केट थोड़ा बेयरिश है और कहीं ना कहीं इसमें पुट का इंटरेस्ट भी यहाँ पे ज़्यादा है। तो थोड़ा सा बेयरिशनेस इस टाइम पे सिम्टम लग रहे हैं। और हम सभी को पता है कि मार्च का महीना थोड़ा सा भयंकर होता है, लास्ट ईयर आपको याद ही होगा। तो थोड़ा सा बच के ही रहो तो ज़्यादा बेटर है, स्टॉप लॉस लगा के चलो, ज़्यादा सेफ आप यहाँ पे खेल सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे बात करें तो ये तो सर खबर आ रही है 1 इंच की तरफ से। और 1 इंच ने दोस्तों अपना एक नया वर्जन यहाँ पे लॉन्च कर दिया है डेक्स का, जो कि आप कह सकते हैं कि 1 इंच का वर्जन 3 है, जो कि बहुत ज़्यादा सस्ता होगा यूनिस्वैप से। तो बेसिकली हम सभी को पता है कि अभी तक जो चीज़ें होती थी उसमें गैस फी के कारण बहुत ज़्यादा इश्यूज होते थे। और खास तौर पे अगर हम लोग बात करते हैं इन जैसे एग्रीगेटर्स के बारे में, तो यहाँ पर अभी इसने जो टूल अपना निकाला है वो है यहाँ पे राउट ट्रेडर्स अक्रॉस जितना भी डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज जो कि इथेरियम के, जहाँ पे कि ये पूरा की पूरा जो प्रोटोकॉल है कैलकुलेट करेगा कि कौन सा मोस्ट प्रॉफिटेबल ट्रेड है, कौन से टोकन है, क्या साइज ऑर्डर है, क्या पोटेंशियल लार्ज है और क्या चंक्स
इसके अंदर यहाँ पे आते हैं और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस से तो हम सभी को पता है। पहले ये जो टूल थे ये बहुत ऐसे लोगों के लिए मैनेजेबल थे जिनके पास बहुत बड़ा अमाउंट था, तो उनकी जो सीक्रेट पोजीशन थी वो यहाँ पे बच जाती थी। बट अब ये सबके लिए ही एक तरीके से ओपन हो जाएगा। तो इसका जो वर्जन 3 है कहीं ना कहीं उसमें गैस ऑप्टिमाइजेशन होने वाला है, जिसके थ्रू अगर हम बात करें तो आपको यूनिस्वैप और OX डायरेक्ट के थ्रू यहाँ पे कम यहाँ पे पड़ेगा। यानी कि इनका कहना यह है कि अगर 1 इंच का वर्जन 3 यूज़ करते हैं तो आपको जो गैस फीस है वो 10% चीप पड़ेगी एज कम्पेयर टू यूनिस्वैप और 5% 0x। और कहीं ना कहीं जो प्रीवियस वर्जन था वर्जन 2 यूनिस्वैप का, उससे आपको 30% गैस फीस में यहाँ पर रिडक्शन मिलने वाला है, जो कि एक बहुत अच्छी इंप्रूवमेंट है। हालांकि जब इथेरियम ऑलरेडी अपनी एक सस्टेनेबल चेन पे आ जाएगा, जब प्राइस कम होगी तो ये चीज़ें और ज़्यादा हेल्प करेंगी। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो तो 1 इंच इस टाइम पे थोड़ा बेटर ऑप्शन है, जहाँ पे आपको फीस के अंदर थोड़ा सा रिलैक्सेशन एटलीस्ट देखने को मिल जाएगा। अगली दूसरा पे जो खबर आ रही है दोस्तों, आ रही है प्राइवेट मैसेंजर सिग्नल की तरफ से। मैं भी शायद आप में से बहुत सारे लोग इसको यूज़ करते होंगे। अब इन लोगों ने दोस्तों यहाँ पे बिटकॉइन यानी कि क्रिप्टो करेंसीज के अंदर एक्सेप्ट करना चालू कर दिया है डोनेशन, क्योंकि एक आप कह सकते हैं कि नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है। तो इन्होंने यहाँ पे ट्वीट करके बताया कि हम एक नॉन प्रॉफिटेबल फाउंडेशन है, तो हम यहाँ पे डिपेंड करते हैं आप सभी के सपोर्ट के ऊपर। और यहाँ पे जो सिग्नल है वो क्रिप्टो करेंसी का डोनेशन एक्सेप्ट करेगा। और इस एक्सेप्टेंस के अंदर अगर बात करी जाए तो यहाँ पे बहुत सारे टोकन्स है, बिटकॉइन इथेरियम तो है ही है, साथ ही आपको यहाँ पे ढेर सारी वैरायटी देखने को मिल जाती है टोकन्स की जो ये सपोर्ट कर रहे हैं। तो इनका ये पेज है जहाँ पे आप जाके मंथली या फिर 1 टाइम का सब्सक्रिप्शन दे सकते हैं और इनको यहाँ पे किसी भी पेमेंट मेथड के अंदर आप ऑलमोस्ट यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई डोनेट करना चाहता है तो डायरेक्टली सिग्नल ऐप में जा सकता है और वहीं से आपको करने को मिल जाएगा। आज की दोस्तों जो आखिरी खबर आ रही है दोस्तों, वाली ग्रेस्केल की तरफ से। और ग्रेस्केल ने दोस्तों 5 नए प्रोडक्ट को ऐड कर दिया अपनी कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पे बेसिकली इनका जो नया इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है उसके अंदर बेसिक अटेंशन टोकन, चेन लिंक, डिसेंट्रलाइज्ड लैंड ट्रस्ट यानी कि माना, फाइल कॉइन और लिवरपूल, ये जो टोकन से ऐड हो चुके हैं। तो अब आप ये मान के चलो कि ग्रेस्केल का पोर्टफोलियो और ज़्यादा बढ़ गया है। अब ये वाले जो टोकन है ये भी यहाँ पे इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करे जाएंगे। और ऑफर करने का मतलब सभी लोग समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनमें अच्छी खासी हलचल और अच्छा खासा वॉल्यूम यहाँ पे रहने वाला है। पहले की अगर बात करें तो पहले बिटकॉइन कैश, इथेरियम क्लासिक, लाइटकॉइन और डिजिटल लार्ज कैप के ट्रस्ट थे। अब ये वाले ट्रस्ट और ऐड हो जाएंगे और ऐसे ही इनका पोर्टफोलियो आगे और भी थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा। तो हमेशा ध्यान रखो अगर ये लोग कोई पोर्टफोलियो या फिर कोई प्रोजेक्ट ला रहे हैं तो उसमें चांसेस हैं और ज़्यादा अच्छे ग्रोथ के। तो थोड़ा सा आप इन प्रोजेक्ट को चेकआउट यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो सभी को पसंद आया होगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करिएगा। चैनल पे दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साइड में दिखे नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मैं मिलता आपसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।